नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का पैकेजिंग ऑफ एन फार्मास्यूटिकल। यह चैप्टर जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल रहता है, उसके बेसिक से डेफिनेशन भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम यह डिस्कस करेंगे कि क्वालिटीज ऑफ कंटेनर। देखिए, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन हम बनाएंगे, सिरप बनाएंगे या फिर टैबलेट बनाएंगे या फिर कैप्सूल बनाएंगे या फिर मेनी अदर जो भी हम फार्मास्यूटिकल्स में आता है वह बनाएंगे। तो उसे जो है उसकी पैकिंग तो करनी पड़ेगी। सपोज अगर एक आपने देखा होगा कि अमेजोन से अगर आप कोई भी मोबाइल परचेस करते हो या फिर कोई भी वस्तु आप परचेस करते हो तो उसमें एक पैकेजिंग रहती है। तो इसी तरीके से मेडिसिन आप मेडिकल स्टोर से परचेस करते हो तो अगर आप टैबलेट ले रहे हो तो उसका अलग पैकेजिंग रहता है। उसके बाद अगर आप कैप्सूल ले रहे हो तो उसका अलग पैकेजिंग रहता है। सिरप ले रहे हो उसका अलग पैकेजिंग रहता है। तो इस हिसाब से जो है पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स रहता है। तो वह हमें डिस्कस करना है कि किस हिसाब से जो है पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यहाँ पर किस तरीके से पैक करते हैं। तो वह इस चैप्टर के रिलेटेड सारा डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप जो है वो कनेक्ट हो सकेंगे, शेयर कर सकेंगे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन ड्रग इट इज एसेंशियल दैट दिस शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। तो देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, अगर मैनकाइंड की बात करें तो मैनकाइंड में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वह जो है बनने के बाद उन्हें एक प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में रखा जाता है, जिसे हम वेयर हाउस कहते हैं। वेयर हाउस में उसे रखा जाता है। उसके बाद द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज एंड डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स एंड द प्रॉपर पैकेजिंग इज वन ऑफ देम। तो देखिए, जो भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी जो है उसे जो है अफेक्ट करने वाले मेनी फैक्टर रहते हैं, लेकिन उसमें से एक बेहतरीन फैक्टर है पैकेजिंग। अगर आपका पैकेजिंग अच्छे से नहीं होगा और आपका अगर सपोज हमने टैबलेट बनाई, अगर टैबलेट को हमने अच्छे से पैक नहीं किया, उसमें जो है एक दो जगह पर छेद है, तो वहां से क्या होगा, एयर का आना जाना उस जो कंटेनर है या फिर जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें लगा रहेगा। उससे वजह से क्या होगा कि जो भी हमारा टैबलेट है वह क्या होगा, डिटोरियोरेट होना शुरू कर देगा, उसकी क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से पैकेजिंग जो है यह वन ऑफ देम है मैन्युफैक्चर में से। द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कंटेनर एंड द क्लोजर। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है हमारे किससे, कंटेनर और क्लोजर से। अब आप बात करेंगे कंटेनर किसे कहा जाता है। कंटेनर अगर सपोज हमने जो है सिरप बनाई, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने सिरप बनाई, तो सिरप बनाने के बाद उसे जो है बॉटल में स्टोर किया जाता है और बॉटल में स्टोर करने के बाद उस पर ढक्कन लगाया जाता है। तो उस ढक्कन को क्लोजर कहा जाता है और जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं जैसे बॉटल, यह क्या हुआ, कंटेनर है। उसके बाद इम्प्रॉपर पैकेजिंग एंड पुअर क्वालिटीज ऑफ द कंटेनर में लीड्स टू द डिटोरियोरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। पहले मैंने डिस्कस कर लिया, अगर पैकेजिंग में अगर थोड़ी बहुत कंजूसी करते हो तो वहाँ पर जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है अगर उसकी जो है वह एक्सपायरी, हम मैन्युफैक्चरिंग सपोज आज की, तो आज के बाद 2 साल बाद अगर उसकी एक्सपायरी है तो वह प्रोडक्ट अगर डिटोरियोरेट होना शुरू कर देगा तो वह एक्सपायर कब होगा, वह जल्द से जल्द एक्सपायर होगा देन इट्स एक्सपायरी डेट। तो उसकी एक्सपायरी डेट अगर 23 है 2023, लेकिन वह एक्सपायर कब होगा, 2022 में। तो इस तरीके से जो है अगर प्रॉपर पैकेजिंग नहीं रहती तो यह ऑकर हो सकता है, जिसके वजह से क्या हो सकता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका नाम जो है वो रेपुटेशन उसकी डैमेज हो सकती है। इसीलिए पैकेजिंग जो है इम्प्रूव करते रहते हैं वो, और पैकेजिंग इंपॉर्टेंट रोल करती है। इसीलिए यह चैप्टर आपको डिस्कशन में है फार्मास्यूटिक्स में। तो पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स में इंट्रोडक्शन देख लिया आप। अब उसके बाद 2 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में। फार्मास्यूटिकल कंटेनर हैज बीन डिफाइंड एज। अब देखिए, फार्मास्यूटिकल कंटेनर की अभी हम डेफिनेशन देखेंगे, बाद में हम क्लोजर के डेफिनेशन देखेंगे। तो फार्मास्यूटिकल कंटेनर किसे कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल कंटेनर हैज बीन डिफाइंड एज
द डिवाइस दैट होल्ड्स द ड्रग एंड इट मे और मे नॉट बी द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो अब इसका मीनिंग समझा देता हूं। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल कंटेनर मतलब एक ऐसा कंटेनर जो रहता है जिसमें फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या फिर जो है एक्टिव ड्रग उसमें स्टोर की जाती है, ऐसा डिवाइस। उसके बाद इसका क्या होता है कि वह डिवाइस उसका डायरेक्टली कांटेक्ट रहता है उस ड्रग के साथ या फिर नहीं रहता है। तो इस तरीके के जो डिवाइस रहते हैं, इस तरीके के जो भी हम सब्सटेंस, इसे सब्सटेंस नहीं कहा जाएगा, डिवाइस कहा जाएगा। तो यह डिवाइस हम यूज करते हैं जो जिससे कि क्या होगा, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन यहाँ पर स्टोर किया जाएगा और उसे ही हम फार्मास्यूटिकल कंटेनर कहते हैं। तो फार्मास्यूटिकल कंटेनर क्या है? फार्मास्यूटिकल कंटेनर ऐसे कंटेनर रहते हैं, ऐसे डिवाइस रहते हैं जिसमें कि ड्रग स्टोर किया जाता है और उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ड्रग के साथ रह सकता है या फिर नहीं भी रह सकता है, तो उसे हम कंटेनर कह सकते हैं। आपको सिंपल सी लैंग्वेज में यह डेफिनेशन जो है समझ में आ चुकी होंगी, ऐसी आशा करता हूँ। उसके बाद क्लोजर की डेफिनेशन हम देखेंगे। क्लोजर आर द डिवाइस बाय मीन्स द कंटेनर कैन बी क्लोज और ओपन। तो पहले ही मैंने बता दिया कि अगर एक सिरप बन रहा है तो सिरप को हमें स्टोर करना होगा बॉटल में, तो बॉटल क्या रहा? कंटेनर, और उस पर जो ढक्कन लगाते हैं उसे हम क्लोजर कहते हैं। तो क्लोजर आर द डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच कंटेनर कैन बी ओपन और क्लोज। जो ढक्कन रहता है उससे क्या होता है कि जो हमारा कंटेनर है वो क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। तो बोथ यहाँ पर रोल प्ले करता है क्लोजर। तो इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन देख लिया हमने पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। अब जान लेते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड कंटेनर। गुड कंटेनर के कौन कौन से ऐसे क्वालिटीज रहती है जिसके वजह से वह यूज किया जाता है इन द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो सबसे पहला है कंटेनर मस्ट बी फार्मास्यूटिकल एलिगेंट एंड अपीयरेंस। जो कंटेनर रहेगा वो फार्मास्यूटिकली इलिगेंट अपीयरेंस रहना चाहिए। मतलब जो हम कंटेनर यूज कर रहे हैं वो ज़्यादा ब्राइट भी नहीं रहना चाहिए जिससे क्या होगा, आंखों में चुभन होगी, या फिर वो ज़्यादा डल भी नहीं होना चाहिए जिसके वजह से जो है अगर वो मेडिकल स्टोर पे हम बेचते उस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को, तो मेडिकल स्टोर पे बेचने के समय जो फार्मासिस्ट रहता है वो बेचेगा, लेकिन वो जो सामने वाला पेशेंट रहेगा या फिर पेशेंट कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन लाया है तो उसे अगर अच्छा नहीं लगा तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई साहब या फिर सर ये पुराना है क्या। तो इस तरीके से जो है उसका जो अपीयरेंस है, उसकी जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है, वो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से गुड कंटेनर की पहली यह क्वालिटीज है। उसके बाद कंटेनर शुड बी मोल्ड of which can be withstand wear and tear during the normal handling। तो देखिए कंटेनर ऐसा होना चाहिए जो कि नॉर्मल हैंडलिंग के समय, सपोज अगर हम बात कर लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो है वो सिरप बन रही है, सिरप बनने के बाद उसे जो है बॉटल में जो है वो कंटेनर में स्टोर किया, उसके बाद ढक्कन लगा लिया, क्लोजर लगा लिया। उसके बाद जब उसे जो है मूव करते किसके पास देने के लिए, स्टॉकिस्ट के पास देने के लिए या फिर जो भी जो रिटेलर रहता है उसके पास देने के लिए, तब जो हैंडलिंग होती है, जो प्रोसेस वहाँ पर ऑकर होती है, उस समय जो बॉटल है वह क्या नहीं होनी चाहिए, वह बॉटल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। इसका यही सिंपल मतलब है। या फिर अदर लैंग्वेज में समझा तो अगर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, टैबलेट को ब्लिस्टर पैकेजिंग में जो है वो पैक किया जाता है, तो उसके बाद जो है वह ब्लिस्टर पैकेजिंग से जो टैबलेट है हमारी वह बाहर नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से वह जो है हैंडलिंग के समय दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से जो कंटेनर रहता है वह होना चाहिए। उसके बाद इट शुड बी सो डिजाइन दैट अ डोज कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट्स कन्वीनियंटली। ऐसा वो कंटेनर रहना चाहिए कि अगर पेशेंट को देने के बाद, सपोज अगर हम बात कर लेते कि जो है सिरप की बात करेंगे, तो सिरप जो है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की प्रिस्क्रिप्शन पे, उसके बाद वह सिरप जो है वो छोटा बच्चा ले रहा है लेकिन उसे जो है वो अच्छी नहीं लगती, फिर उसकी अगर पैकेजिंग अट्रैक्टिव दिखेंगी तो आपको भी अगर कोई अट्रैक्टिव चीज़ दिखती है तो आप सबसे पहले उस अट्रैक्टिव चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव है, वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। इस तरीके से लोगों को अट्रैक्टिव करने वाले कंटेनर हमें चाहिए, इसका यही मतलब था।
उसके बाद इट शुड हेल्प इन द मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट अगेंस्ट द एनवायरमेंटल फैक्टर विच कॉजेस इस डेटोरियोरेशन। तो अब इस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमें इस तरीके के कंटेनर चाहिए जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम उसमें बना रहे हैं या फिर स्टोर कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को चेंज ना करने वाले हमें जो है वह कंटेनर चाहिए। साथ ही साथ ऐसे हमें कंटेनर चाहिए या फिर ऐसी पैकेजिंग मटेरियल चाहिए हमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कोई भी एनवायरमेंटल वहाँ पर रिएक्शन नहीं ऑकर होने देने चाहिए। अगर सपोज हम बात कर लेते हैं टैबलेट की, तो टैबलेट पैकेजिंग ब्लिस्टर पैकेजिंग में की, उसके बाद जो है वहाँ पर जो है वो ब्लिस्टर पैकेजिंग में डैमेज नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा वहाँ पर एयर का आना जाना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा जो प्रोडक्ट है हमारा वो डेटोरियोरेट नहीं होगा। या फिर अगर हम सिरप की बात कर लेते हैं तो सिरप का जो कंटेनर रहता है वो किसी जगह पर लीक नहीं होना चाहिए, या फिर जो क्लोजर रहता है वो टाइटली क्लोज होना चाहिए, या फिर अगर वो टाइटली क्लोज नहीं रहता है तो वहाँ से एयर का आना जाना हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट डेटोरियोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके का कंटेनर हमें नहीं चाहिए, हमें इस तरीके का कंटेनर चाहिए जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बरकरार रखे और साथ ही साथ उसका एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ कोई भी रिएक्शन होने ना देने वाले हमें क्या चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए। उसके बाद द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द कंटेनर मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। देखिए अगर हम सिरप की पैकेजिंग कर रहे हैं तो सिरप के लिए बॉटल चाहिए, बॉटल प्लास्टिक से बनेगा, तो जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं हम मटेरियल यूज कर रहे हैं पैकेजिंग के लिए और वह मटेरियल अगर टॉक्सिक मटेरियल से बना हुआ होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा वह टॉक्सिक रिएक्शन हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके साथ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं वो कैसा बनेगा, टॉक्सिक, जिसकी वजह से जो है वह कंपनी के रेपुटेशन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट गिर सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट जो हमारा कंटेनर है उसका जो मटेरियल है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यह भी हमें देखना पड़ता है। उसके बाद इट शुड बी एबल टू विथस्टैंड द चेंजेस इन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर एंड दिस इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ एन पैरेंटल प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ इट्स कंटेनर एंड द क्लोजर। तो देखिए हमें यह किसके लिए ज़रूरत है, यह हमें पैरेंटेरा प्रोडक्ट के लिए ज़रूरत है। अगर वहाँ पर जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हमने स्टोर किया कंटेनर में, उसके बाद अगर वहाँ पर अचानक से प्रेशर बढ़ जाता है या फिर टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, आपको पता ही है कश्मीर में जाओगे टेम्परेचर कम होगा, अगर वही इस साइड में आओगे तो टेम्परेचर ज़्यादा गिरेगा। तो इस तरीके से जो है टेम्परेचर का कम ज़्यादा होना, किसी जगह पर ऊँची जगह है जो है छोटी जगह है तो प्रेशर का कम ज़्यादा होना, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो कंटेनर है वो अच्छे से वर्क करना चाहिए, यह इस पॉइंट का मतलब है। और साथ ही साथ जो स्टेरिलाइज करते हैं हम प्रोडक्ट जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल करते हैं, वह जो पैरेंटेरा प्रोडक्ट रहते उसके लिए यह जो कंडीशन है वो मस्ट है कि वह हर प्रेशर और कंडीशन में या फिर टेम्परेचर में जो है वह अच्छे से बिहेव करना चाहिए, वह जो भी हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं उसकी वह क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद द कंटेनर मस्ट नॉट इंटरेक्ट फिजिकली और केमिकली विद द सब्सटेंसेज विच इट्स होल्ड सो एज टू चेंजेस द स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड द प्योरिटी ऑफ दिस सब्सटेंस। तो देखिए हमें ऐसा भी कंटेनर नहीं चाहिए जो फिजिकली डायरेक्टली या फिर केमिकली जो भी उसकी रिएक्शन है वह डायरेक्टली जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके साथ ना करने वाला हमें कंटेनर चाहिए। साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम उसमें स्टोर कर रहे हैं कंटेनर में उसकी स्ट्रेंथ चेंज नहीं करनी चाहिए, क्वालिटी चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर उसका जो सपोज हम सिरप की बात कर लेते तो सिरप जो है वो टेस्टी रहते, जो है शुगर ही रहते, शुगर की वजह से वो स्वीट रहते हैं। तो अगर वह कंटेनर अगर रिएक्शन करने वाला है तो वह अगर सिरप के साथ रिएक्शन कर देता है और वह हम जो है सिरप इनटेक करते तो इनटेक करने के बाद जो स्वीट सिरप रहती है वह अगर दूसरे फ्लेवर में चेंज हुई तो उसका जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, वो इम्पैक्ट अच्छा नहीं गिरेगा जो भी कंपनी उसे बनाती है। तो इस तरीके से जो भी स्ट्रेंथ रहती है, क्वालिटी रहती है या फिर प्यूरिटी रहती है सब्सटेंस की वह चेंज नहीं करनी चाहिए किसी भी कंटेनर में। तो इस तरीके के कंटेनर हमें जो है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में हमें चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कंटेनर मस्ट बी सच दैट
इट कैन बी लेबल्ड इजीली। और कंटेनर इस तरीके से भी होने चाहिए जो कि लेबल होते हैं इजीली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो है बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल है या फिर ग्लास बॉटल है, तो इस पे जो है लेबलिंग करने के लिए अच्छे से जगह है और वो लेबलिंग दिखती भी है लोगों को। उसके बाद द क्लोजर ऑफ कंटेनर मस्ट बी इजीली रिमूवेबल एंड रिप्लेसेबल। तो देखिए यहाँ पर जो ढक्कन है, जो इस बॉटल के ऊपर ढक्कन है या फिर इस बॉटल के ऊपर, वह इजीली रिमूवेबल होना चाहिए अच्छे से। जो है वो अगर बच्चा भी खोलता है उसे तो खुलना चाहिए, बूढ़ा आदमी भी खोलता है खुलना चाहिए। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए जो बूढ़ा आदमी है उससे खुलेगा लेकिन बच्चे से नहीं खुलेगा। तो ऐसा भी हमें क्लोजर नहीं चाहिए जो हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं। और अगर वह क्लोजर जो है वह खराब हो जाता है किसी वजह से, तो उसे रिप्लेस भी करते आना चाहिए। तो इस तरीके से क्वालिटीज ऑफ गुड कंटेनर हमने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ हमने डिस्कस क्या कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पास से दिए गए बेल घंटी को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे और आप जो है अपने कॉलेज में या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है या फिर आपका जो भी बोर्ड है, एमएसबीटी अगर महाराष्ट्र के हो, यूपीबीटी अगर यूपी की हो, तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।